भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है और ये कुछ भगतजन यहाँ राशन लेकर आए हैं। या रहने को मकान नहीं है। मैं बीमार चल रहा हूँ, मेरे रीढ़ की हड्डी में इंफेक्शन बताया है। तो है एक लड़का 10वीं पढ़ता है। इनको किसी प्रकार की कमी सदगुरु तरफ से नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ रहते हो जी? ये कॉलोनी में शरीर से बीमार है, मानता है नहीं, मारा तो ये माँ पीर बाप पीर सब। रील पे। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। और आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला करनाल की तहसील घरोंडा की जैल सिंह कॉलोनी में, और जहां पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, संत रामपाल जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत जो भी गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, जिनकी दयनीय हालत बिल्कुल खराब है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है कि कोई भी परिवार भूखे पेट ना सोए। तो उसी के अनुसार मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के अनुसार ये सेवा यहाँ पर आज चली है। और ये कुछ भगतजन यहाँ राशन लेकर आए हैं और आपको परिवार की स्थिति दिखाएंगे, घर की स्थिति दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मकान है जहाँ पर ये राशन देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और घर की दयनीय हालत आप बाहर से भी देख सकते हैं। ये मकान है, केवल ये कमरा बनाया गया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ये एक कमरा यहाँ पर है और यहीं पर ये खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई बड़ा मकान नहीं है, बिल्कुल हालत आप देख सकते हैं कैसी है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा ये सेवा की गई है। और ये जो राशन लेकर आए हैं आपको दिखाते हैं, ये काफी राशन यहाँ पर इनके परिवार के लिए लेकर आए हैं। इसमें आटा, चावल, दाल, ये सारा सामान आप देख सकते हैं। प्याज है, आलू है, चावल है, दाल है, और साबुन है नहाने के लिए, और हल्दी है, आटा है बढ़िया क्वालिटी का, और नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, तेल है। मतलब पूरा घर का जो एक राशन होता है वो सारा यहाँ पर लाया गया है। तो ये जो संत रामपाल जी के यहाँ पर अनुयायी आए हैं, इनसे पूछते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर साहेब, तो संत रामपाल जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, काफी दिनों से हम देख रहे हैं, लगातार ये मुहिम चली हुई है। तो इसके अंतर्गत ये जो सारी सेवा की जा रही है, एक समाज का सवाल है कि संत रामपाल जी तो स्वयं जेल में हैं और वो दूसरों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि वो खुद जेल की रोटी खा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज आज एक ऐसे मसीहा के रूप में प्रदेश ही नहीं, देश में विदेश में भी ऐसे मामलों में जहाँ पर कोई असहाय परिवार है, जिसके पास कोई खाने को सामग्री नहीं है, या रहने को मकान नहीं है, या कोई बच्चे हैं जिसके स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए कोई वर्दी नहीं है, या और कोई भी किसी प्रकार का सामान उसके पास नहीं है, तो उसके लिए ये सब चीजें मुहैया बना कराते हैं। और आज संसार में, इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर संत रामपाल महाराज जी ने ऐसी मुहिम चलाई है। ये एक गरीब आत्मा है जिसके कोई आसरा नहीं है, कोई और। आप कितने मेंबर होकर के भाई? एक लड़का, एक मैं। अच्छा, लड़का क्या करता है? 10वीं पढ़ता है। अच्छा, वो कहाँ पर है? अब स्कूल में ही। अच्छा, और कमाने वाला है आपके सिवाय कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो आपको दिक्कतें क्या है? मैं बीमार चल रहा हूँ, मेरे रीढ़ की हड्डी में इंफेक्शन बताया है। अच्छा अच्छा, जो मतलब सरकी हुई है, टेडी लगाओ आप। ठीक ठीक। तो उसमें आज संत रामपाल जी महाराज ने ये आपको जो सामग्री दी है, खाद्य सामग्री, आप उसके लिए संत जी को क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद करूंगा जी, परमात्मा का जी, ये सबको ही मिले, जैसे मेरे को सहायता मिले सबको मिले जी। और शरण ग्रहण करे मालिक की, उनके चरणों में जाए, जीवन सफल करे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि संत रामपाल महाराज ने जिस आत्मा के लिए ये आज यहाँ पर खाद्य सामग्री भेजी है, आपने उसका भी सवाल जवाब पूछे हैं, सुने हैं। तो वो एक बहुत ही असहाय, जिसके घर पर आप देख रहे एक छोटा सा कमरा है और अन्य कोई बाथरूम या रसोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, आज उसके लिए सदगुरुदेव परम संत रामपाल जी महाराज ने यह व्यवस्था की है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से ये सेवा इनको दी गई है। और आगे भी जब तक ये अपने आप
करने लायक नहीं होते, सदगुरुदेव ने आदेश दिए हैं कि अभी इनको ऐसे ही खाद्य सामग्री मुहिम कराई जाए। ठीक है सर। तो जो पीड़ित परिवार है, जो असहाय है, इनसे थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आपका क्या नाम है? घर में कितने सदस्य हैं सर आपके? जी हम दो हैं, एक लड़का 10वीं पढ़ता है और घर में 2 ही मेंबर हैं। घर वाली जो है झगड़ा करके काफी साल से अपने वहीं रह रही है। तो आप काफी साल से इस हालत में अकेले ही हो? हाँ जी। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको वो मदद की है, ये सहायता की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसको जी मैं ये कहना चाहूंगा जी, जो भी भक्त है, जो पीड़ित परिवार है, सबको ये सहायता मिले। तो सर हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे अभी ये राशन इनको उपलब्ध कराया गया है, तो आगे आने वाले समय में देखो कुछ सीमित समय के लिए ये राशन है, तो आगे के लिए इनके लिए क्या उपलब्ध कराया जाएगा? आगे के लिए भी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि भी जब भी इनको जरूरत पड़ेगी ये समाप्त हो जाएगा, और जब तक ये करने लायक नहीं होते, ये ठीक नहीं होती, ये राशन इनको दिया जाएगा। इनको किसी प्रकार की कमी सतगुरु तरफ से नहीं दी जाएगी। मान ले अगर ये बीमार है, बीमारी का पैसा भी सतगुरु तरफ से इनको दिया जाएगा। कोई बीमारी है या फिर पढ़ाई का खर्चा है, तो उस सभी के लिए संत रामपाल जी द्वारा इनकी मदद की जाएगी। सब मदद इनकी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद की जाएगी। तो आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, राशन उपलब्ध कराया जाता है। छोटे बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए समर्थ है परंतु खर्चे की वजह से नहीं कर पा रहे, उनको पढ़ाई का खर्च दिया जा रहा है, उनको कपड़े दिलाए जा रहे हैं, दवाइयों के लिए खर्च दिया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत के रूप में उभर के आए हैं जिनको समाज कुछ गलत दृष्टि से देखता था। इस मुहिम के द्वारा एक जरिया बने हैं संत रामपाल जी महाराज उन लोगों के लिए जिनका इस समाज में कोई नहीं था। तो जैसे इन परिवार को मदद की गई है, ऐसे हर रोज अनेकों परिवार को ये मदद की जा रही है। और आसपास के भी ये देखिए लोग आए हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो आए हैं, या आसपास के यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कहाँ रहते हो जी? ये कॉलोनी में। तो इनके पड़ोस में यहाँ पर रहते हो, तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कब से ये बीमार है, क्या स्थिति है इनकी? शुरू से बीमार है, मानता है नहीं, ये बढ़ते अपना गति गेड़ में माँ बापा के मैं डरदा नहीं आंदा भगत जी गाड़ देवे माड़ी माँ बाप भी इनका साथ नहीं देते, कोई साथ नहीं देता। सिर मैंने नु कहा तेरा साथ देगा संतर हप्पल बारा जोर कोई आए गेड़ा को मैं सस्ते में चाल भाई सेवा बचा ले दावत में करा भी देऊंगा मगर आए गेड़ा पूछ ले रे छोड़ बुला ले इसके दा। ठीक है, तो क्या करूं? तो इनकी मदद भी उन्होंने की, संत रामपाल जी ने ही मदद की है फिर इनकी आखिरी में। हां और करे आखिरी में मैंने फोन तक का मकोर ने कोई भी ये तो उनको दी गेड़ बैठ में कोई नहीं है, मारा तो ये माँ पीर बाप पीर सब की। तो ये इनके पड़ोस से हैं, आप देख सकते हैं। इनको प्रेरणा की गई कि आप संत रामपाल जी से जुड़िए, तब ये संत रामपाल जी से जुड़े। और वैसे भी जो लोग हैं जो संत रामपाल जी से नहीं जुड़े हुए, उनके लिए भी ये मुहिम चलाई गई है ना सर? जो नाम दीक्षा नहीं ले रहे उनके लिए भी ये मुहिम है। हाँ, जो बगैर दीक्षित हैं, जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया है, उनका पता चलता है तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश के द्वारा उनको भी ये खाद्य सामग्री दी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये घर की हालत है। यहाँ पर आप देखेंगे ना बाथरूम है ना रसोई है, सिर्फ ये एक कमरा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसी के अंदर इन्होंने ये अपना, कितनी दयनीय हालत है, एक ही कमरे में गुजर बसर करना कितना मुश्किल होगा इनके लिए। यहाँ साइड में इन्होंने यहाँ पर अपना देखिए रसोई का भी बनाया हुआ है। तो काफी मुश्किलों का सामना करते हुए अपना जीवन यापन ये कर रहे हैं। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत के रूप में उभर के आए हैं जिन्होंने इनकी खुले दिल से मदद की। और संत रामपाल जी के अनुयायी दिन रात इस सेवा में लगे हुए हैं। तो आप और संत रामपाल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? सर जी मैं तो ये कह रहा हूँ जी, जो भी भक्त आत्मा सारे ही गुरु जी के नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल करे। और इससे अच्छा कोई धाम नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है संसार में, सबसे उत्तम ज्ञान है। तो जब भी आपका राशन समाप्त होगा तो आपने इनको एक बार बता देना है, 2 दिन पहले सर एक बार बता देना है। जब भी आपका ये राशन समाप्त हो जाए, हमें आप समाप्त होने से 2 दिन पहले अवगत कराएं कि मेरे पास ये चीजें कम हुई है, समाप्त हो गया है। हम सदगुरु आदेश अनुसार आपको पुण्य वो उपलब्ध कराएंगे, भविष्य में भी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है सर? सत्साहेब। तो ये देखिए ये इनका घर है, आपने देख ही लिया जैसे इनकी हालत। और यहाँ पर ये रास्ता है कच्चा, इनका फर्श है, यहाँ पर कोई फर्श भी नहीं है।
ये टूटी यहाँ पर लगी हुई है, तो हालत आपने देखी। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये सेवा की जा रही है, एक समाज सेवा जो की जा रही है, ये पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में चली हुई है और इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जो लोग काफी दिन भूखे पेट सोते थे, उनको भी आज संत रामपाल जी महाराज की मदद से खाना मिला है, रहने के लिए घर भी संत रामपाल जी महाराज ने बनवाया है। तो इसी मुहिम के साथ अब आगे आपको और भी कवरेज दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।